कि यदि किसी परिवार में मोहल्ले पड़ोस में लड़ाई हो जाती है ना, और उस घर का लड़का उनकी फेवर ना कर रहा हो, लड़ाई नहीं कर रहा हो, तो उस घर की महिलाएं कहेंगी ले चूड़ी पहन के बैठ जा। तो इसका मतलब क्या है कि चूड़ी कमजोरी की निशानी है। ये जो हमें सुहाग के नाम पर हमारे ऊपर ये एक इमोशनली ब्लैकमेल समझो इसको कि भाई महिला को जागीर समझा जाता है, उससे हमें जो है हम उससे अलग हुए हैं कि हम जो श्रृंगार है, श्रृंगार असली श्रृंगार होता है कि महिला पढ़ी लिखी हो, संस्कारी हो, सबका जो है सम्मान करने वाली हो और घर को आगे बढ़ाने वाली हो, देश को आगे बढ़ाने वाली हो। ये ना हो कि सारे हमें जरूरत है कि हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर, बुद्ध के मार्ग पर चलें, और ताकि हम जो पूरा जो भारत है, विश्व तो कर ही दिया है, तथागत बुद्ध के बताए रास्ते पर चलता है, लेकिन भारत में अभी जो कुछ समय पहले जो ये बुद्ध को धम्म जो है, इससे थोड़ा सा वंचित हम लोगों को कर दिया गया। अब बाबा साहब के बताए रास्ते पर हम चल के बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं, ताकि ये भारत बुद्धिज्म होए, भारत प्रबुद्ध भारत बने। बाबा साहब का सपना एक था कि भारत का मतलब किसी विशेष जाति से संबंध नहीं है, जाति धर्म से संबंध नहीं है। प्रबुद्ध का मतलब होता है ज्ञानवान यानी बुद्धिमान। तो तथागत बुद्ध का जो हम नमन करते हैं वो किसी मूर्ति के लिए नमन नहीं बताया। तथागत बुद्ध ने अपनी बुद्धि यानी अपनी बुद्धि का विवेक को हर बात पर कसीदे कसते हैं। जैसे गाली दी जाती है हर पुरुष या महिला भी, मैं उन महिलाओं की भी बात कर रही हूँ कि जो महिलाएं गाली देकर के बात करती हैं, वो भी एक महिला ने रोक लगाई शिक्षा पर, महिलाओं की शिक्षा पर। वही लोग तो ये कहते हैं कि महिलाओं के में बुद्धि नहीं होती है। अब बुद्धि नहीं होती है, क्यों नहीं होती? आप लोगों ने खूब कोशिश कर ली कि महिलाओं में बुद्धि ना बढ़े, लेकिन एक बाबा साहब यहाँ पर ऐसे महामानव हुए। तथागत बुद्ध के बाद में संत रविदास साहब, कबीर साहब के बाद में, फूले के बाद में बाबा साहब ऐसे हमें महामानव इस देश के अंदर पैदा हुए कि उन्होंने सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि हमें लिखित में भी दिया कि हम जो है एकदम काबिल हैं। मंदिर में बैठी हुई जो मूर्तियां हैं वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो रात दिन देखते हैं, उन्हीं का जो है दान खाते हैं, उन्हीं के फल फ्रूट खाते हैं। जो संगत आती है वो कमा करके उनको फ्री का खाते हैं। तो उन्हें पता है कि यदि हम मंदिर में कुछ भी गलत करेंगे तो भगवान हमारा होता ही, उन्हें पता है भगवान होता नहीं है, तो वो कुछ भी मतलब करेंगे तो उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। सभी साथियों को जय भीम। मैं रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी मैं विजयनगर सेक्टर 9 गाजियाबाद में हूं और गाजियाबाद में एक बुद्ध को समर्पित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में अधिकतर महिलाएं आई थीं और ज़्यादातर महिलाओं के हाथों में चूड़ियां नहीं थीं। और चूड़ियां ना होने की वजह इनसे जानने की कोशिश करते हैं। साथ में इन्होंने सफ़ेद ड्रेस भी पहनी हुई है। सभी को नमो बुद्धाय। आप लोग जो ये कार्यक्रम जो करा रहे हैं इनमें शामिल हो रहे हैं और इस तरीके से जो है आप लोग चल रहे हैं, हाथों में चूड़ियां नहीं है, सिंदूर नहीं लेते हैं, तो ये क्या वजह है? देखिए, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। चूड़ियों के बारे में बताऊंगी कि यदि किसी परिवार में मोहल्ले पड़ोस में लड़ाई हो जाती है ना, और उस घर का लड़का उनकी फेवर ना कर रहा हो, लड़ाई नहीं कर रहा हो, तो उस घर की महिलाएं कहेंगी ले चूड़ी पहन के बैठ जा। तो इसका मतलब क्या है कि चूड़ी कमजोरी की निशानी है। हमने उतार कर फेंक दी, चूड़ियां उतार के फेंक दी जी। तो ये चूड़ियां उतार के फेंकने से संदेश क्या जाता है समाज? संदेश ये जाता है कि ये जो हमें सुहाग के नाम पर हमारे ऊपर ये एक इमोशनली ब्लैकमेल समझो इसको कि भाई महिला को जागीर समझा जाता है, उससे हमें जो है हम उससे अलग हुए हैं कि हम जो श्रृंगार है, श्रृंगार असली श्रृंगार होता है कि महिला पढ़ी लिखी हो, संस्कारी हो, सबका जो है सम्मान करने वाली हो और घर को आगे बढ़ाने वाली हो, देश को आगे बढ़ाने वाली हो। ये ना हो कि सारे श्रृंगार करके बैठ जाए। श्रृंगार का मतलब है कि पहले महिलाएं
ना तो शिक्षित होती थी भारत के अंदर। बहुत पहले की बात नहीं करूंगी, सम्राट अशोक के जो मौर्य वंश है उसके बाद में जो भारत में हम महिलाओं पर की शिक्षा पर और उनकी स्वतंत्रता अधिकारों पर जो रोक लगाई, उसके बाद की बात कर रही हूँ मैं। तो बाबा साहब के जो संविधान से हमें जो अधिकार मिले हैं वो ये मिले, हमें स्वतंत्र हैं हम। अब हमारी मर्जी है कि हम श्रृंगार करें या ना करें। हम तो इतने खूबसूरत है, पहले प्रकृति ने हमें इतने खूबसूरत बनाया है कि हम एक पुरुष को जन्म देते हैं तो हम सुंदर कहाँ नहीं है, क्या श्रृंगार से ही सुंदर बनेंगे क्या? हम तो वैसे प्रकृति ने सुंदर बना दिया है, तो श्रृंगार की हमें तो जरूरत है नहीं। हमें जरूरत है कि हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर, बुद्ध के मार्ग पर चलें, और ताकि हम जो पूरा जो भारत है, विश्व तो कर ही दिया है, तथागत बुद्ध के बताए रास्ते पर चलता है, लेकिन भारत में अभी जो कुछ समय पहले जो ये बुद्ध को धम्म जो है इससे थोड़ा सा वंचित हम लोगों को कर दिया गया। अब बाबा साहब के बताए रास्ते पर हम चल के बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं, ताकि ये भारत बुद्धिज्म होए, भारत प्रबुद्ध भारत बने। बाबा साहब का सपना एक था कि भारत जो प्रबुद्ध भारत बने। प्रबुद्ध भारत का मतलब किसी विशेष जाति से संबंध नहीं है, जाति धर्म से संबंध नहीं है। प्रबुद्ध का मतलब होता है ज्ञानवान यानी बुद्धिमान। तो तथागत बुद्ध का जो हम नमन करते हैं वो किसी मूर्ति के लिए नमन नहीं बताया तथागत बुद्ध ने, अपनी बुद्धि यानी अपनी बुद्धि का विवेक से काम लें। तथागत बुद्ध ने भी कहा कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि आपके बड़े बूढ़े कर रहे हैं, आपके संत गुरु महात्मा कह गए, आप उस बात को पहले सही से सुनो। जो हमें समझाने की कोशिश करें पहले उसको सुनो, जानो, पहचानो, जांचो, परखो। जब आपकी बुद्धि पर खरी उतरे तब उस बात को मानो, वरना मत मानो। तो ये जैसे आपने जांचने परखने की बात कही, बहुत से लोग कहते हैं कि महिलाओं में तो बुद्धि नहीं होती है। अब महिलाओं में बुद्धि नहीं होती है तो ये जो कहने वाले शायद उनमें बुद्धि होती नहीं होगी, क्योंकि महिलाओं में बुद्धि कैसे नहीं, इंसान नहीं है महिला क्या? ये वो लोगों ने महिलाओं को हर बात पर कसीदे कसते हैं, जैसे गाली दी जाती है। हर पुरुष या महिला भी, मैं उन महिलाओं की भी बात कर रही हूँ कि जो महिलाएं गाली देकर के बात करती हैं, वो भी एक महिला को ही गाली देती हैं, और जो पुरुष है वो भी एक महिला को ही गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि महिला को कमजोर बना दिया गया, इमोशनली उनके मांग में सिंदूर भर दिया गया, और मंगलसूत्र के नाम पर उन्हें जो है एक रस्सी से बांध दिया गया, और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, चूड़ी श्रृंगार के नाम पर चूड़ी पहना दी गई, ताकि महिला और उसको सुख सुविधा घर में ही मिले, घर से बाहर ना जाए, ताकि महिला की बुद्धि का विकास ना हो। इसीलिए तो शिक्षा पर रोक लगाया था। तो वही लोग तो जिन्होंने रोक लगाई शिक्षा पर, महिलाओं की शिक्षा पर, वही लोग तो ये कहते हैं कि महिलाओं के में बुद्धि नहीं होती है। अब बुद्धि नहीं होती है, क्यों नहीं होती? आप लोगों ने खूब कोशिश कर ली कि महिलाओं में बुद्धि ना बढ़े, लेकिन एक बाबा साहब यहाँ पर ऐसे महामानव हुए। तथागत बुद्ध के बाद में संत रविदास साहब, कबीर साहब के बाद में, फूले के बाद में बाबा साहब ऐसे हमें महामानव इस देश के अंदर पैदा हुए कि उन्होंने सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि हमें लिखित में भी दिया कि हम जो है एकदम काबिल हैं, हम बुद्धिमान हैं। अभी एक केस हुआ है राम मंदिर में जी, जिसमें एक BA फाइनल की बच्ची का रेप हुआ है जी। उस मंदिर में रेप हो रहा है और वो मंदिर में बैठे राम देखते रहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए ये उन्हें हम क्या बोलेंगे? एक देखिए जो भी है, मैं किसी के धर्म और किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाते, मैं एक बात कहूंगी कि जो बच्ची अभी आपने बताया कि BA पढ़ी हुई थी, जब वो बच्ची BA पढ़ गई तो वो BA कहाँ से पढ़ी, उसने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? उसको ये नहीं पता कि मैं मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मुझे जो संसद में जाना चाहिए। क्यों गई वो वहां, क्यों गई? और यदि वो गई तो एहतियात क्यों नहीं बरती उसने? वो मंदिर में, जहां वो सब जानते हैं जो मंदिरों में रेप करते हैं, वो उनकी कोई जाति धर्म नहीं होता है। रेपिस्ट का कोई भी जाति धर्म से संबंध नहीं होता, रेपिस्ट केवल रेपिस्ट होता है। तो वो लोग जानते हैं कि मंदिर में बैठी हुई जो मूर्तियां हैं वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो रात दिन देखते हैं, उन्हीं का जो है दान खाते हैं, उन्हीं के फल फ्रूट खाते हैं, जो संगत आती है वो कमा करके उनको फ्री का खाते हैं। तो उन्हें पता है कि यदि हम मंदिर में कुछ भी गलत करेंगे तो भगवान हमारा होता है, उन्हें पता है भगवान होता नहीं है, तो वो कुछ भी मतलब करेंगे तो उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो ये हमें सोचना चाहिए।
हमें जो बाबा साहब के बताए रास्ते, विशेष रूप से महिलाएं, हर जाति धर्म की महिला जो भारतीय, जो भारत में रहती है, जो भारतीय कहलाने का अधिकार जो मिला है, संविधान में बराबर का अधिकार मिला है महिलाओं को, उन्हें बाबा साहब को जानना, पहचानना और मानना चाहिए, हर जाति धर्म की महिला को जो भारतवासी है।